साथियों नमस्कार, मैं रोहित अवस्थी। आज पुनः एपिसोड 10 में अष्टावक्र गीता के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अध्याय 2 के सूत्र 16 से सूत्र 20 तक के व्याख्यान के लिए। तो प्रस्तुत है अध्याय अष्टावक्र गीता अध्याय 2 सूत्र 16। द्वैत मूल महो दुखम नान्यतस्यास्ति भेषजम दृश्य में तन्मृषा सर्वमकोहम छिद्रसोमलः। अर्थात अहो, दुख का मूल द्वैत है। दुख का मूल कारण है द्वैत, उसकी औषधि अन्य कोई नहीं। यह सब दृश्य मिथ्या है, मैं एक शुद्ध चैतन्य रस हूँ। व्याख्या। राजा जनक को आत्मज्ञान की उपलब्धि होने पर अद्वैत की अनुभूति हो जाती है। सारा द्वैत मिट जाता है, सारी भिन्नताएं समाप्त होकर एकत्व का बोध हो गया। मैं और मेरा का भाव ही छूट जाता है। इस अनुभूति के बाद वे कहते हैं कि संसार में दुखों का कारण द्वैत ही है और द्वैत का कारण है अहंकार, जिससे व्यक्ति अपने को अन्य प्राणियों से एवं परमात्मा से भिन्न समझता है। इस भिन्नता से ही उसे लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अपना पराया, संग्रह वृत्ति, सुरक्षा आदि अनेक बीमारियां होती हैं और इसका इलाज भी कुछ भी नहीं है। इनकी कोई औषधि है ही नहीं, क्योंकि इन सबके मूल में है अहंकार, और अहंकार मिटने से ही अद्वैत का बोध होता है। किंतु प्राणी अहंकार को तो सिर्फ मजबूत किए जा रहा है और बाकी बीमारियों का इलाज ढूंढते हैं, जिससे कोई भी औषधि काम नहीं करती है। मनुष्य अपने को अस्तित्व से अलग मान बैठा है और यह बोध जो उसको है कि अस्तित्व से मैं अलग हूँ, ये सारी परेशानियों का मूल है। वह चीज़ों को खंड खंड में देखता है। वह समझता है मैं अकेला हूँ, दुनिया मुझसे भिन्न है, मेरा अलग अस्तित्व है। ऐसा मानकर वह संपूर्ण अस्तित्व से संघर्ष करता है, प्रकृति पर विजय चाहता है। इसके लिए वह लूट, खसोट, चोरी, हिंसा, हत्या सब कुछ कर सकता है। यह सब अपना अपना अस्तित्व मानने के कारण ही है और यही द्वैत है। इसी से उत्पन्न होता है दुख। किंतु वह द्वैत मिथ्या है, इसे वह जानना ही नहीं चाहता। ऐसा जानने से उसका अहंकार मिट जाएगा। उसका अहंकार मतलब कि उसका होना मिट जाएगा, जिससे वह मिटाना नहीं चाहता। किंतु इस राज का उसे पता नहीं है कि मिटता कुछ है ही नहीं। अहंकार जो क्षुद्र है, उसके मिटने पर उसका उस परम अस्तित्व से संबंध हो जाएगा। लहर खत्म होकर समुद्र हो जाएगी, बीज मिटकर वृक्ष बन जाएगा, व्यक्ति मिटकर स्वयं समष्टि बन जाएगा, मनुष्य मिटकर परमात्मा बन जाएगा। जो उपलब्धि होगी वह अनंत गुनी होगी। इसका ज्ञान न होने से वह क्षुद्र को पकड़े हुए है। जिस क्षण मनुष्य ये जान लेता है कि मैं उस अखंड का हिस्सा हूँ, मैं इस अस्तित्व से भिन्न नहीं हूँ, उस दिन उसे समग्रता का बोध हो जाएगा। उसके सारे दुख विलीन हो जाएंगे। परमात्मा को पाने का उपाय करना भी एक उपद्रव ही है दोस्तों। अहंकार के रहते ही सभी उपाय पाखंड मात्र ही हैं। मंदिर जाना, तिलक लगाना, पूजा पाठ, यज्ञ, व्रत, उपासना, साधना आदि समस्त क्रियाएं मनुष्य के अहंकार को ही बढ़ाती हैं। और जैसे जैसे अहंकार बढ़ता रहता है, वैसे वैसे वो परमात्मा से दूर होता चला जाता है। परमात्मा साधनों से नहीं मिलता है, अपितु वो तो मिला ही हुआ है, हमारे आपके सबके भीतर मौजूद है। बस अज्ञानवश प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा है, उस पर धूल जम गई है, जिसे हटाना मात्र है। इसके हटते ही वह दिखने लगेगा और उस समय हम सबको तुम्हें अद्वैत की अनुभूति होगी। तभी सुख होगा, तभी आनंद होगा। केवल अपनी आंखें खोलने और अपने वास्तविक चेहरे को पहचानने की ही आवश्यकता है। इसीलिए इसमें गुरु का इतना ही महत्व है कि वह साधक का भ्रम तोड़कर उसे सत्य का दर्शन करा देता है। जनक को इस समग्र का बोध हुआ, अद्वैत का बोध हुआ। वे जाग उठे और कहने लगे कि मैं शुद्ध चैतन्य रस हूँ।
सृष्टि का सारा भ्रमजाल टूट गया। यह सब गुरु कृपा से ही संभव हुआ। अध्याय 2 सूत्र 17। बोधमात्रो हम ज्ञानदुपाधि कल्पितो मया एवं विमर्श्यतो नित्यम निर्विकल्पे स्थित्रमम। अर्थात मैं बोध मात्र हूँ, किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए निर्विकल्प में स्थित हूँ। व्याख्या। राजा जनक अपनी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा होने से शुद्ध बोध हूँ। आत्मरूप यह सृष्टि अखंड है, इसे खंड खंड करके नहीं देखा जा सकता। यह एक है, समग्र है। इसे भिन्न भिन्न पदार्थों में विभक्त करने से इसकी उपयोगिता ही नष्ट हो जाएगी, समग्र का सौंदर्य ही नष्ट हो जाता है। शरीर एक है, पूर्ण है, सुंदर है। इसके यदि सभी अंगों को भिन्न भिन्न मान लिया जाए एवं प्रत्येक का एक दूसरे से संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो शरीर की क्या दशा होगी दोस्तों। ऐसी ही दशा इस संसार की है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों में एकत्व का बोध उसमें स्थित आत्मा से ही होता है, उसी प्रकार सृष्टि में एकत्व का बोध कराने वाला परमात्मा या ब्रह्म ही है। सृष्टि के विभिन्न पदार्थों में भिन्नता नहीं है बल्कि एकता है, किंतु उनको भिन्न भिन्न नाम देने से ही उनमें भिन्नता का बोध होने लगा है। ये भिन्न भिन्न उपाधियां अथवा नामकरण जो भी है सब अज्ञान के कारण ही दिए जा रहे हैं। हाथ, पाँव, कान, आँख, नाक आदि भिन्न भिन्न नाम देने से पूर्ण मनुष्य का बोध कभी नहीं हो सकता, लेकिन पूर्ण मनुष्य के बोध से इन सभी अंगों का बोध हो जाता है। इसलिए सृष्टि से परमात्मा खो गया है। भिन्न भिन्न कारखानों में बने हुए भिन्न भिन्न पुर्जों को जोड़ के जिस प्रकार से औजार बनते हैं, यह शरीर इस प्रकार बना हुआ नहीं है बल्कि एक ही चैतन्य तत्व से विकसित हुआ है। ऐसी ही यह सृष्टि विभिन्न अवयवों का जोड़ मात्र नहीं है बल्कि उसी एक परम तत्व ब्रह्म से विकसित हुई है। इसलिए इसमें एकत्व है। विभिन्न कलपुर्जों के जोड़ से बना हुआ मनुष्य, यंत्र, मानव, रोबोट तो हो सकता है, लेकिन चैतन्य मानव, चेतना मानव नहीं हो सकता। ये मनुष्य वाहनों के विभिन्न मॉडलों जैसे नहीं बल्कि इनमें एक ही आत्मा रूपी जीवन धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसी ही सृष्टि है जिसमें भिन्नता अज्ञानी को ही दिखाई देती है, ज्ञानी उसमें एकता को ही देखता है। हिंदुओं की दृष्टि अनूठी थी, जिन्होंने एक विश्व पुरुष की कल्पना की एवं सृष्टि के समस्त अवयवों को उसके अंग माना, जिससे सृष्टि का एकत्व भाव नष्ट ना हो जाए। जनक इसी तत्व को प्रकट करते हैं कि इन समस्त उपाधियों की कल्पना अज्ञान से ही हो गई है। जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, वे ही पदार्थ को पदार्थी समझकर नाम दे देते हैं, वरना यह सृष्टि आत्मा ही है। जनक कहते हैं, मैं इस प्रकार नित्य विचार करता हुआ अब निर्विकल्प में स्थित हूँ। मैं एक हूँ एवं यह सृष्टि मुझसे भिन्न नहीं है। अध्याय 2 सूत्र 18। अहो मयि स्थितम विश्वम वस्तुतो न मयि स्थितम न मे बंधोस्ति मोक्षो वा भ्रांति ही शांता निराश्रया। अर्थात आश्चर्य है, मुझमें स्थित हुआ विश्व वास्तव में मुझमें स्थित नहीं है, इसलिए न मेरा बंध है न मोक्ष। आश्रय रहित होकर मेरी भ्रांति शांत हो गई है। व्याख्या। जनक राजा को एकत्व का बोध हो गया कि यह संसार और परमात्मा भिन्न नहीं है। परमात्मा अथवा आत्मा एक ही है, सारी सृष्टि उसी का फैलाव है। जब बंधन का अर्थ कोई दूसरा है जिसने बांध रखा है, वह हम मुक्त होने के लिए छटपटा रहे हैं। अज्ञान की स्थिति में मैंने संसार को आत्मा से भिन्न समझा था, इसलिए संसार से मुक्त होना चाहता था, किंतु अब मुझे ज्ञात हुआ है कि यह आत्मा ही है, संसार है ही नहीं, इसलिए अब कोई बंधन ही नहीं है। यह संसार जैसे अज्ञान के कारण दिखाई देता है, वैसे ही यह बंध भी अज्ञान के कारण ही था। यह संसार मिथ्या था तो बंधन भी मिथ्या थे। जब बंधन है तो मोक्ष भी मिथ्या है, दोनों ही असत्य हैं। मैं आश्रय रहित हूँ, मेरा कोई आश्रय नहीं है, अतः इस अज्ञान रूपी बंध और मोक्ष की भ्रांति दूर हो गई है। अज्ञान अवस्था में मुझमें विश्व स्थित था, किंतु अब यह सारा अंधकार मिट गया है। अब मैं आत्मावान हूँ, अब मैं आत्मवान हूँ
एवं विश्व मुझमें स्थित नहीं है। मैं अपने अज्ञानवश अपने को देह, इंद्रियादि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्ण व आश्रम वाला, कर्ता, भोक्ता आदि न जाने क्या क्या मान कर रखता था। यही मेरा संसार था, वह यही बंध था। अब संसार मुझ में नहीं है, इसलिए कोई बंध नहीं है, तथा बंध नहीं है तो कोई मोक्ष भी नहीं है। अध्याय 2 सूत्र 19। सशरीरमिदं विश्वं न किंचिदिति निश्चितं शुद्ध चिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पनाधुना। अर्थात निश्चय ही शरीर युक्त या विश्व कुछ भी नहीं है, या शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है, तो इसकी कल्पना ही किसमें हो। व्याख्या। राजा जनक कहते हैं कि शरीर युक्त या विश्व अर्थात यह सारा विश्व कुछ भी नहीं है, इसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा ही है। आत्मा निराकार है, उसी की साकार अभिव्यक्ति या विश्व है। अतः यह आत्मा से भिन्न नहीं है, बल्कि आत्मा ही है, ऐसा मुझे निश्चय हो चुका है। फिर इसी की किससे कल्पना की जाए। कल्पना में दो की आवश्यकता होती है, जैसे रस्सी में सर्प की कल्पना करना। किंतु जब यह विश्व आत्मा ही है तो फिर इसकी किसमें कल्पना की जाए। अध्याय 2 सूत्र 20। शरीरम स्वर्ग नरको बंध मोक्षो भयम तथा कल्पना मात्र में वैत के में कार्यम चिदात्मना। अर्थात यह शरीर स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष व भय कल्पना मात्र ही है, उससे मुझ चैतन्य आत्मा का क्या प्रयोजन। व्याख्या। जनक आगे कहते हैं कि यह शरीर स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष व भय कल्पना मात्र है। इसका अर्थ है अज्ञानी के लिए इनका प्रयोजन है एवं यह सत्य भी है। अज्ञानी अहंकार वह शरीर में ही जीता है और शरीर में ही मर जाता है। अहंकार के कारण वह करता भी है, भोगता भी है, वह अपने कर्मों का फल भी भोगता है। मन की उपस्थिति रहने से उसे स्वर्ग नरक की अनुभूतियां भी होती हैं। वह बंधन में भी है, जिससे उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। वह स्वर्ग नरक से भयभीत भी है, किंतु जिसने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लिया उसके लिए ये सब कल्पना मात्र है। तो साथियों, आज हमने अष्टावक्र गीता के अध्याय 2 के सूत्र 16 से लेकर के सूत्र 20 तक की व्याख्यान सुना। अपने अगले एपिसोड में अध्याय 2 के सूत्र 21 से लेकर सूत्र 25 तक के व्याख्यान के लिए मैं पुनः उपस्थित हूँगा। तब तक मुझे रोहित अवस्थी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।